ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना पूर्वक मंत्रों का पाठ करते हुए हम विशेष आहुतियाँ करते हैं। आहुतियाँ करने के उपरांत प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु से जो प्रार्थना करते हैं उसमें विशेष रूप से यदि हम विधि पद्धति प्रक्रिया की बात करें तो सामान्य रूप से प्रातःकाल सूर्य और प्रजापति के लिए और सायंकाल अग्नि और प्रजापति के लिए विशेष आहुतियों का क्रम किया जाता है। और इस देव यज्ञ में जो क्रम से पूज्य स्वामी देवदयानंद सरस्वती जी ने हमें जो यज्ञ की अग्निहोत्र की महिमा या अग्निहोत्र यज्ञ की जो विधि पद्धति प्रक्रियाएं हमें बताई, उस यज्ञ की पद्धति प्रक्रियाओं में हमें ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, पंचमहायज्ञ विधि में, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में, संस्कार विधि में अलग अलग रूप में अलग अलग समय पे हमें बताया। इसमें से प्रथम 3 ग्रंथों में अग्निहोत्र प्रकरण में अग्न्याधान, समिधाधान और जल सिंचन आदि के मंत्रों का कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता है। लेकिन यज्ञ कुंड में अग्नि प्रदीप करके उसके पश्चात होम के केवल ये मंत्र विशेष रूप से लिखे, प्रातःकाल के सूर्य ज्योतिर आदि 4 और सायंकाल के अग्निर्ज्योतिर आदि 4 और उभय काल के ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा आदि 4 मंत्र और आपो ज्योति रसो मृतम ब्रह्म भूर्भुव स्वरम स्वाहा की जो हम आहुति देते हैं एक, और अंत में सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, ये यज्ञ का विशेष क्रम बताया। इसी प्रकार सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समूलास में केवल ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा आदि 4 मंत्रों से होम करना लिखा है तथा यह निर्देश दिया है कि जिसे अधिक आहुति देना हो तो विश्वानी देव आदि मंत्रों से, गायत्री मंत्र से विशेष आहुतियां करके और लंबा यज्ञ, विशेष यज्ञ, ज्यादा यज्ञ या ज्यादा आहुति करके उस यज्ञ अनुष्ठान को वो कर सकते हैं। तो ये हमें दर्शाता है कि जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसमें विशेष रूप से प्रातःकाल और सायंकाल अग्नि में विशेष आहुतियों देने का क्रम हमें बताते हैं। और उसमें अग्नि और प्रजापति के लिए विशेष रूप से अग्नेश्चैव सायं जुहोति प्रजापतिये चेत्य ब्रवीत सूर्याय च प्रातः प्रजापतिये चेति, ये काठक संहिता के अंदर, शतपथ ब्राह्मण के अंदर जो यज्ञ की विधियां बताई हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी हमें जो विधि बताई हैं उसमें उन्होंने इन्हीं ग्रंथों का हमें रेफरेंस देते हुए विधि का उन्होंने प्रतिपादन किया। अग्निहोत्र में प्रातःकाल सूर्याय सूर्य के लिए और प्रजापति के लिए तथा सायंकाल अग्नये अग्नि के लिए एवं प्रजापति के लिए, इस प्रकार से विशेष आहुतियों का क्रम हमें बताया। और अग्निहोत्र में अग्निहोत्र स्वाहाकार मैत्रीय संहिता के अंदर कि इसमें हम स्वाहाकार, स्वधाकार, वषटकार ऐसे अलग अलग यज्ञों में, याग में जो हम स्वाहा बोलते हैं उसके स्थान पे ये अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है।
एतद्वै जरामर्य सत्रम यद अग्निहोत्रम जरयाहवा मुच्यते मृत्युना। और ये तैत्तिरीय संहिता में और शतपथ ब्राह्मण दोनों ही जगह पर इस बात का हमें वर्णन मिलता है कि यह अग्निहोत्र जरामर्य सत्र है, क्योंकि यह अत्यधिक अशक्तता अथवा मृत्यु, अशक्तता मानी वृद्धावस्था, बुढ़ापा, अब हम अपना खुद का पानी ही ना पी सके ऐसी अशक्तता आ गई है, या मृत्यु नावा, मृत्यु के उपरांत ही ये छोड़ने योग्य है। इस प्रकार क्रमबद्ध हमें ये अग्निहोत्र करना होता है। तस्माद अपत्नी को अपनी अग्निहोत्रम आचरेत, बिना पति का पत्नी भी यज्ञ करे और बिना पत्नी का पति, मतलब कई बार अकस्मात मृत्यु आदि हो जाती है या ऐसी कोई स्थिति होती है या वृद्धावस्था जब आती है उस समय ये स्थिति सामने आती है, तो उस समय भी अनिवार्य रूप से अग्निहोत्र करने के लिए बताएं। मुखम वा एतद यज्ञानाम यद अग्निहोत्रम, ये यज्ञों का मुख है, मानी जो जितने भी नैमित्तिक यज्ञ होते हैं, सिद्धार्थ यज्ञ होते हैं, उन्नत्यार्थ यज्ञ होते हैं, जो भी नित्य नैमित्तिक काम्य या जितने भी प्रकार के हम यज्ञ करते हैं, उन सब के मूल में अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र से उसकी योग्यता बनती है और उस योग्यता वाला व्यक्ति ही उन यज्ञों का अनुष्ठान करके उसको संपन्न करता है। और अग्निहोत्र अश्वमेघ से आपते कहा, इस अग्निहोत्र का नियम पूर्वक, जो ये सारे नियम बताए, जरामर्य सत्र और ये सब नियम बताए, उस नियम पूर्वक करता है। तो जो अश्वमेघ याग करने पर जिस फल की सिद्धि, अश्वमेघ याग आप सबने रामायण आदि में, महाभारत आदि में सुना है, जो चक्रवर्ती सम्राट राजा हो, जिनकी पीढ़ियों पीढ़ियों से घर के अंदर यज्ञ की अग्नि ना बुझी हो, अनेक प्रकार के परोपकार के कार्य किए हो और वर्तमान में अथाह अनंत ऐश्वर्यों का स्वामी हो और सारे ऋषि महर्षि गण भी उसको आदर्श मानते हो, ऐसा व्यक्तित्व जो होता है वो अश्वमेघ याग करने के योग्यता रखता है। और उसके बाद जब यज्ञ करने के बाद जो फल को प्राप्त करता है, अग्निहोत्रे अश्वमेघ से, इस अग्निहोत्र को करने पर उस अश्वमेघ याग के फल की वो प्राप्ति कर लेता है। सर्वस्मात् पाप मनो निर्मुच्यते स य एवं विद्वान अग्निहोत्रम जुहोति। जैमिनी ब्राह्मण में बताया, जो विद्वान अग्निहोत्र करता है वह सब पापों से, दोषों से, दुखों से मुक्त हो जाता है। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम च आहुतयो यद्ददायन् तन्नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयोः देवानां पतिरेको दिवासः कहा कि जो यजमान सही समय पर यज्ञाग्नि की शिखाओं के अंदर आहुतियां प्रदान करके इस यज्ञ कर्म को संपन्न करता है, उसको ये आहुति रूप पुण्य कर्म, पुण्य संचय वहां तक ले जाता, देवानाम पतिरेको, स्वयं परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कराने के योग्य बना देता है। इसलिए ये जो यज्ञ है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 168वें सूक्त के 8वें मंत्र के अंदर बताया, उसका भावार्थ करें। विद्वानों को चाहिए कि इस संसार के सुख के लिए यज्ञ से सोधे हुए जल से और वनों के रखने से अति उष्णता खुश्की को दूर करें। आज आप देखते हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम बोलते हैं अति उष्णता बढ़ना, और उसके कारण ना जाने कितनी सारी समस्याएं और कितनी भयंकर रूप से त्रासदी है एक प्रकार की। और यहां क्या समाधान आता है, विद्वानों को चाहिए कि संसार के सुख के लिए यज्ञ से सोधे हुए जल से और वनों के रखने से अति उष्णता खुश्की को दूर करे, अच्छे बनाए हुए अन्न से बल उत्पन्न करे। और ये जो यज्ञ के माध्यम से जो वातावरण तैयार होता है और उससे जो अन्न उत्पन्न होता है, उस यज्ञ के आचरण से 3 प्रकार के दुख, हमारे जीवन में जितने भी दुख आते हैं उसको हमारे ऋषियों ने, महर्षि कपिल जी ने सांख्य शास्त्र के अंदर अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ का, ये 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक ताप, 3 प्रकार के ताप होते हैं, 3 प्रकार के दुख होते हैं। और ये तीनों ही प्रकार के दुखों का उन्मूलन सुकर्म स्यात्, या जिसका उन्मूलन सही तरीके से हो, तो यहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी कहते हैं उसी को मुक्ति कहा जाता है। तो यहां पर स्वामी ने कि आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक को निवार के सुख को उन्नति देवे, तीनों ही प्रकार के दुखों की निवृत्ति करने वाला सर्वोत्तम साधन है ये यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। तो इस प्रकार से ये जो यज्ञ की विधि है, अग्निहोत्र की विधि है, वो हमें अवश्य करनी। और अपने घर के अंदर ये वैदिक नित्य कर्म विधि बुक आप सब लोग अवश्य रखिए, ये अद्भुत बुक है। इसके अंदर यज्ञ की महिमा, यज्ञ का विधान, काल से लेकर के जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो सारी सारी बातें इस पुस्तक के अंदर दी हुई। और पंच महायज्ञ से लेकर के जो नैमित्तिक हम जितने भी दीपावली, होली से लेकर के
जो ये जन्मदिन आदि मनाते हो, सारे प्रकार के यज्ञों की विधि आदि सब हैं इस पुस्तक के अंदर। तो इसको आप जरूर अपने घर पे मंगा करके रखिए, आपको हमेशा के लिए काम आने वाली बुक है। तो ये वैदिक नित्य कर्म विधि बुक। और ये यज्ञ जो हमने किया, अब अग्नि शांत हो गई है देखिए। तो अब ये जो अंगारे है, ये लाल लाल अंगारे है देखिए। अभी ये मैंने गाय के गोबर की स्टिक का प्रयोग किया था। अब वैसे आपने लकड़ी का प्रयोग किया होता तो ये सब कुछ नीचे बैठ गया होता, टूट गई होती समिधा, और अलग प्रकार का लास्ट में थोड़ा सा धूम्र सा भी होता है। लेकिन इसमें कोई धूम्र नहीं होता है और बहुत अच्छे से जल गई है। अब ये लाल लाल अंगारे हैं देखिए। अब इसको ऐसे आपस में सीधा कर देते हैं, अर्थात इसके बीच में जो गैप है, हवा एयर जो जाने का, उसको अब हम बंद कर देंगे और इन समिधाओं को अच्छी प्रकार से ऐसे दबा देंगे। तो इसके अंदर जब गैप नहीं रहेगा तो ये अंगारे लंबे समय तक ऐसे ही गर्म रहेंगे। और इन अंगारों के ऊपर अब हमने जिस रोग के लिए जिस सामग्री से हवन किया, उसी सामग्री को थोड़ी सी मात्रा में लेंगे। थोड़ा सा 5-10 ग्राम घी हमने रखा है बचा करके, उसी के अंदर थोड़ी सी मात्रा में ये जड़ी बूटियां हवन सामग्री ले लिया, और उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में गुगुल। ये गुगुल एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है। ये पतंजलि का शुद्धतम, अब बाजार में बहुत सारे प्रकार के अलग अलग गुगुल मिलते हैं। तो ये शुद्ध और प्योर, पूरा लेबोरेटरी से जांच करके हम पूरा परीक्षण करके और इसको वो करते हैं। तो आप ये शुद्धतम गुगुल का प्रयोग अपने घर के अंदर ले सकते हैं। ये गुगुल को उसके अंदर मिक्स कर दिया और उसको पूरा अच्छी प्रकार से ऐसे मिला दिया ऐसे। ये हल्का गीला ये द्रव्य हमारा सम्मिश्रण तैयार हो गया। जब ये तैयार हो जाए, एक लड्डू जैसा ये ऐसे दबा करके बनाया, और पूरे में फैलाना नहीं है, एक स्थान पर ऐसे थोड़ा सा एक जगह पर ढेर कर देना है ऐसे। थोड़ी सी मात्रा में डाल सकते हैं। फिर ये हल्की हल्की मंद मंद सी धुनी करता रहेगा। 15-20 मिनट के बाद आप 1-2 चम्मच और रख सकते हैं, क्योंकि ये गाय के गोबर के उपले होते हैं, उसके स्टिक जो होती है वो लंबे समय तक अंगारा बना करके रखती है। तो इस प्रकार हल्की धुनी कर दिए, मंद मंद सी धुनी, गाढ़ा धूम्र नहीं करना है। और इसके साथ साथ ये जो श्रु होता है, उसके अग्रभाग में जो इस प्रकार से भस्म आदि होता है, उसको आप तिलक के रूप में भी ऐसे प्रयोग कर सकते, तिलक भी कर सकते हैं। और ये धुनी हल्की हल्की होती रहे। इस धुनी वाले वातावरण में रहना, इसमें योगाभ्यास करना, प्राणायाम करना। तो अब ये जो धूम्र उठ रहा, ये धूम्र सामान्य धूम्र नहीं है। वैसे इसके अंदर एगारेकिक एसिड, ट्रिप्टोफैन, लाइकोपिन से लेकर के अलग अलग प्रकार के ऐसे कंपोनेंट जो विशेष करके डायबिटीज को क्योर करने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, पेनक्रियाज के बीटा सेल को रिजनरेट करने के लिए जो विशेष कंपोनेंट्स की या तत्वों की हमें आवश्यकता होती है, वो इस धूम्र के अंदर होता है। ये पॉल्यूशन नहीं है, ये मेडिसिन है। और इस सामग्री का प्रयोग विशेष रूप से डायबिटीज की जो अलग अलग प्रकार की समस्याएं, व्याधि होती हैं, उसके लिए विशेष रूप से इसका प्रयोग होता है। ये आप अपने सामने देखते हैं, इस मधुइष्टि हवन सामग्री के अंदर जिन द्रव्यों का प्रयोग होता है, ये पूरे आपके सामने रखे हुए। उसमें से एक है चिरायता। चिरायता आप सब जानते हैं, जो बहुत ही कड़वा द्रव्य होता है। और ऐसे ही ये चिरायता के साथ साथ कालमेघ, ये भी बड़ा भयंकर कड़वा होता है। ये दोनों ही बहुत ही कड़वे द्रव्य होते हैं। इन दोनों का पंचांग हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और ऐसे ही काली जीरी, ये काली जीरी भी बहुत ही कड़वी भी होती हैं, और उसके साथ साथ कई सारे प्रकार के वैसे लाभ, उदर से संबंधित प्रॉब्लम होती हैं तो उसमें भी लाभ देता है। और उसके अतिरिक्त डायबिटीज आदि के लिए भी विशेष रूप से लाभदायी होते हैं। इसी प्रकार से बहेड़ा का फल, बहेड़े की गुठली निकाल देते हैं, और जो फल होता है उसका हम विशेष रूप से इसमें प्रयोग कर, वैसे गुठली का भी साथ में प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि गुठली निकालनी जरूरी है, लेकिन फल का प्रयोग करते हैं तो विशेष लाभ होता है। इंद्रायण
इसका फल का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसकी जड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इंद्रायणी की रूट या फल उसका हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार गिलोय, अमृता जिसको कहते हैं, गिलोय भी विशेष करके इस डायबिटीज की प्रॉब्लम के लिए विशेष करके लाभकारी होते हैं। और दालचीनी, दालचीनी हम सबके घर में होती हैं, उसका भी प्रयोग हम विशेष रूप से करते हैं। और ये दालचीनी की धुनी ये अपने आप में ही वैसे खाते हैं तो भी अच्छी लगती है, और इसको ऐसे टुकड़ा करके और इसको ये अंगारों के ऊपर ऐसे डालते हैं, हल्की धुनी जैसे कपूर की धुनी करते हैं, ऐसे दालचीनी की धुनी भी बहुत ही अच्छी मीठी सुगंधी आती है और बहुत ही अच्छा वातावरण बनाती है। तो दालचीनी का प्रयोग होता है। इसी प्रकार सबसे मुख्य और विशेष द्रव्य होता है गुड़मार। ये आप देख रहे हैं गुड़मार, ये एक विशेष द्रव्य है जो डायबिटीज के लिए प्रधान रूप से ठीक करने वाला। और ये इतना वो होता है कि ये जो आप पत्ती देख रहे हैं ना, ये इतनी सी पत्ती, केवल आप ये इतनी सी पत्ती को जीवा के ऊपर रख करके थोड़ा सा चबा लीजिए, 1 मिनट 2 मिनट, और उसके बाद आप शक्कर चीनी कुछ भी खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने शक्कर खाई ही नहीं, आप तो रेत चबा रहे हो। ऐसा मतलब बिल्कुल ही आपके मुख का मीठा टेस्ट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। एक इतनी सी पत्ती अभी आपने थोड़ी देर चबा दिया। तो इतनी ये पावरफुल जड़ी बूटी होती है गुड़मार, जो डायबिटीज के लिए विशेष करके लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होती है। इसी प्रकार ये नीम पत्र, नीम तो पूरे जगत में प्रसिद्ध हैं डायबिटीज के लिए। और इसी प्रकार से कूड़ा छाल, ये कुछ विशेष द्रव्य हैं जो डायबिटीज की प्रॉब्लम के लिए इन द्रव्यों का सम्मिश्रण करके उसको कूट पीस करके और ये हम सामग्री बनाते हैं। ये आपके सामने रखी है मधुइष्टि सामग्री। ये सामग्री विशेष रूप से ये सारे के सारे द्रव्यों का सम्मिश्रण करके उसको कूट पीस करके विशेष रूप से बनाई जाती हैं। और इसकी मात्रा डायबिटीज की कैसी अवस्था है उसके अनुसार 11, 21, 51 या 108 विशेष आहुतियां हम प्रदान करते हैं। और आहुतियां प्रदान करने के बाद जब अग्नि शांत हो जाए, जिसको ये ब्रह्माग्नि कहते हैं, उस अग्नि के ऊपर, अंगारों के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में उन द्रव्यों को गाय का घी और गुग्गुल के साथ युक्त करके अंगारों के ऊपर रख दिया। अब ये इस प्रकार से रखने पर ये मंद मंद सी हल्की हल्की, जैसे धूप बत्ती अगरबत्ती आदि जलती है, ऐसे ये जड़ी बूटी की हल्की हल्की धुनी निरंतर होती रहेगी। और इस धुनी वाले वातावरण में विशेष रूप से योगाभ्यास करना, प्राणायाम करना, और ये पूरा यज्ञ और ये पूरी प्रक्रिया हम अपने घर के अंदर करते हैं, घर के बाहर नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, लेकिन जब हम चिकित्सा या देव यज्ञ की बात करते हैं तो दोनों ही यज्ञ हमारे घर के अंदर के वातावरण के अंदर होना चाहिए, कंट्रोल वातावरण। और ऐसा ही कंट्रोल नहीं कि खिड़की दरवाजा सब कुछ बंद कर दिया और उस वातावरण में बैठ करके हम विशेष रूप से वो कर रहे हैं। तो इसलिए खिड़की दरवाजे आदि खुला रखें और वहां पर बैठ करके यज्ञ अनुष्ठान करें। और इस हल्की धुनी वाले वातावरण में आप विशेष रूप से प्राणायाम, योगाभ्यास या अन्य क्रियाएं आदि करें तो उसका विशेष रूप से लाभ होता है। और आप में से जिन भाइयों ने घर में किया होगा, कितनी अच्छी सी सुगंध आ रही है, आप भी महसूस कर रहे होंगे। तो ये सुगंधी बहुत ही मेडिसिनल स्मोक होता है। और ये कैसे काम करती है देखिए, हम 24 घंटा श्वास लेते हैं और ये मेडिसिनल स्मोक वायु के अंदर प्रसारित होता है, श्वास के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, और ब्लड के माध्यम से शरीर की एक एक कोशिका तक ये मेडिसिनल कंपोनेंट्स हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं और उसके माध्यम से हमारा ट्रीटमेंट करता है। उसके साथ साथ जो गाय का घी और गुग्गुल आदि प्रयोग करते हैं उसमें ग्वाइकोल, मेथोनोमाइल, थोजोन, बोर्नियोल और भी इस प्रकार के अलग अलग कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स और ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे द्रव्य होते हैं जो विशेष रूप से हमारे हार्मोन्स को चेंज करते हैं। हमें अच्छा लगता है। आपने गुग्गुल की धुनी तो लगभग सभी घरों में भारत में तो अवारनवार आपने देखी होगी। गुग्गुल की जो धुनी होती है वो इतनी सुगंधी और सुरभि, ऐसे ही घी की धुनी भी आपने महसूस किया होगा। वो जो स्माइल आती है, वो जो सुगंधी आती है, वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को एकदम से प्रभावित, इसमें परफ्राल होता है। परफ्राल सो मनस्य कारिका, मन को प्रसन्न करने वाला, मन को आह्लादित करने वाला, मन को रिलैक्स करने वाला, गुड हार्मोन्स को बढ़ा देता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन ला देता है। जब गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, मन प्रसन्न होता है, तो सहज रूप से हमारा पूरा शरीर स्वस्थ होने लगता है, प्रसन्न होने लगता है, आह्लादित होने लगता है। ये बहुत बड़ा एक हार्मोन्स का हमारे शरीर के ऊपर, हमारे
पूरे अस्तित्व के ऊपर उसका बहुत बड़ा पकड़ होती है और बहुत बड़ा खेल होता है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा सूंघते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, ये सब चीजों के आधार पे हमारे अंदर हार्मोन्स का बनना बिगड़ना, अच्छे हार्मोन्स या बुरे हार्मोन्स बनना बिगड़ना, ये निरंतर चलता रहता है और उसके कारण से ये क्रियाएं होती हैं। आपने देखा होगा जब छोटा कोई बच्चा है और उसको स्कूल जाने के लिए इच्छा नहीं है तो मन ही मन में बीमारी का बहाना लेकर के सो जाता है और वास्तव में भी कई बार बीमार भी हैं, वास्तव में बीमार है, लेकिन उस समय उनकी स्थिति बहुत खराब होती है। लेकिन उसी समय वो बेड पे है, बीमार है और आप कुछ ऐसी सूचना जो उनकी पसंदीदा चीज है, कहीं घूमने जाना है, कहीं छुट्टी या कुछ ऐसा है जो उसका पसंदीदा चीज है, वस्तु है, वो आप उनके सामने रखिए, एकदम से उनके अंदर प्रफुल्लितता और स्फूर्ति, क्यों ये वो सूचना जो गई वो मन में विचार अलग तरीके से बनाती है और उससे हार्मोन्स चेंज हो गए। वो हार्मोन्स चेंज होते एकदम से एक्टिव, बच्चा खेलने कूदने और कहीं घूमने के लिए जाने के लिए तैयार। तो ये हार्मोन्स का हमारे शरीर के ऊपर बहुत बड़ा पकड़ होती है और सबसे बड़ा आप देखिए पूरे वर्ल्ड में आज सबसे बड़ी कोई बीमारी है तो क्या है? स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना आदि आदि। ये वर्ल्ड की और जो विकसित देश है उसकी सबसे बड़ी समस्या है। और हमारी भारतीय परंपरा में यज्ञ करना, अलग अलग औषधीय द्रव्यों का धूपन आदि करना ये कॉमन है। ये हमारे घर के अंदर जो ये धुनी आदि करते हैं इसमें ग्वाइकोल, मेथोनोमॉल, थोजोन, बोर्नियोल, गूगल स्टेरोल से लेकर के अनेक प्रकार के ऐसे मेडिसिनल कंपोनेंट होते हैं जो 100 महीने से कार्य होते हैं। उस सुगंधी को लेने से हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट स्वाभाविक रूप से पूरे परिवार का होता है। कितना साइंटिफिक हमारे ऋषियों ने हमें विद्या दी। प्रातःकाल सायंकाल हम सहज रूप से करते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वस्तु है। और ये रोग की कैसी अवस्था है उसके अनुसार कम या ज्यादा मात्रा में हम हल्की धुनी लंबे समय तक लेनी है, थोड़ी देर लेनी है, उसको हम तय करते हैं। इसी प्रकार आहुतियां भी, रोग की अवस्था कैसी है उसके अनुसार 11, 21, 51 या 108 विशेष आहुतियां हम प्रदान करके और इस यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न करते हैं। इसके साथ साथ बीमारी कैसे ठीक होती है? तो पहले मैंने बताया श्वास रूप में वो मेडिसिनल कंपोनेंट हमारे शरीर के अंदर तक पहुंचते हैं उसके माध्यम से। दूसरा, उसके साथ साथ हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रभावित होते हैं, हमारे गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन आते हैं, तो उसके कारण से भी हमारे विशेष रूप से स्वास्थ्य में लाभ होता है। इसी प्रकार से जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उस समय हम मंत्रों का पाठ करते हैं। और जब हम मंत्रों का पाठ कर रहे होते हैं उस दौरान विशेष रूप से जो एक ध्वनि गुंजायमान होती है, हमारा चित्त, हमारी चेतना, हमारे उतक एकदम से प्रभावित होने लगते उस मंत्रों के पाठ से। चाहे उसको सुन रहे हैं, चाहे उसको बोल रहे हैं, तो उससे पूरा का पूरा अस्तित्व हमारा एकदम से विशेष रूप से प्रभावित होने लगता है। और उसके प्रभाव से अभी एक स्टडी हुई, उसमें पाया गया, महानुभाव आप में से काफी सारे लोग डॉक्टर भी हैं, काफी सारे लोग स्वास्थ्य से संबंधित मूवमेंट भी चला, जैसे थाईलैंड से हमारी आदरणीय बहन अलका जी जुड़ी है, वो वहां पर एक मूवमेंट की तरह स्वास्थ्य के संबंध में एक बड़े रूप में कार्य कर रही है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत सारी चीजों को जानते हैं। महानुभावों, आज भी मॉडर्न मेडिकल साइंस में हमारे न्यूरोकेमिकल अनबैलेंस हो जाए तो हम क्या उपचार देते हैं? उनको सोने के लिए दवाई देने के अलावा हमारे पास सटीक कोई उपाय या उपचार नहीं है। ये आप सब जानते हैं। महानुभाव, ऐसे पेशेंट को कोई भी बीमारी से बाहर लाना सबसे ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि उनका न्यूरोकेमिकल्स हमारे बैलेंस में ही नहीं है। और ये सबसे बड़ी बीमारी है, मानी ठीक करना के रूप में। और उस परीक्षण में ये जो हमने यज्ञ अनुष्ठान हम करते हैं, इस प्रकार गायत्री मंत्र के साथ विशेष आहुतियां देकर के इस यज्ञ को करने पर, उस वातावरण में बैठने पर, वहां पर
यज्ञ में उन साधकों को बिठाने पर महानुभाव 3 से 3.5 महीने के अंदर उनके न्यूरोकेमिकल बैलेंस में आ जाते हैं। इतनी बड़ी चीज है जो आज मॉडर्न मेडिकल साइंस लाखों करोड़ों रुपए का सेटअप, साइंटिस्ट, डॉक्टर सब कुछ होते हुए भी जो नहीं कर पाए, वो कार्य इस यज्ञ के माध्यम से हमें देखने को मिला। न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस करना, हार्मोन्स को बैलेंस करना, और उतना ही नहीं, हमारी प्राणिक ऊर्जा को ये बढ़ा देता। हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं को पोषित करता। जब हम बैठ करके यज्ञ करते, यज्ञाग्नि की जो रश्मियां हमारे तन के ऊपर, हमारे नेत्रों के ऊपर, हमारे पूरे शरीर के ऊपर जब पड़ती हैं, तो उससे हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व, जब मंत्र का पाठ हो रहा है, अग्नि की रश्मियां और पूरे एक श्रद्धा भाव भक्ति के साथ हम यज्ञ कर रहे हैं, और वो एक सुगंधी है, एक सुरभि है, और एक पूरी ये जो प्रक्रिया होती है, उससे हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व प्राण ऊर्जा से भर जाता है और विशेष रूप से पोषित होता है। हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर, ये तो हमारा स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर के ऊपर तो इतने सारे प्रभाव पड़ते हैं, उसके साथ साथ हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के ऊपर भी कई सारे प्रकार के जो दोष होते हो दूर है। इसलिए देखिए आप आयुर्वेद के अंदर, आज हमारी एलोपैथी के अंदर ये अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे, इसलिए तो हम कोई भी रोग को ठीक नहीं कर पाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज या लाइलाज बीमारी के अंतर्गत हम उसको MND है, MD है, या लंग फाइब्रोसिस है, या ऐसी कितनी ना जाने बीमारियां हैं,